नमस्कार दोस्तों, आज फिर से उपस्थित हूँ राज्य व्यवस्था से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवालों के साथ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? ऑप्शन है ए 24 में, बी 44 में, सी 25 में, डी 42 में। दोस्तों इसका उत्तर होगा बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? दोस्तों ऑप्शन है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार। दोस्तों इसका उत्तर होगा बी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? दोस्तों ऑप्शन है ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? दोस्तों ऑप्शन है ए विधि के समक्ष समानता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी प्राण एवं देही स्वतंत्रता का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों इसका उत्तर होगा बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए 1 अप्रैल 2010 को। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके लिए संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया। यह अधिनियम संसद द्वारा 2009 में पारित किया गया तथा 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, पारसियों को। नेक्स्ट, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है ए 11, बी 16, सी 21, डी 26। दोस्तों इसका उत्तर होगा सी 21, अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? दोस्तों ऑप्शन है अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17,
सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। दोस्तों इसका उत्तर होगा डी अनुच्छेद 22। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक पर लेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? दोस्तों इसका उत्तर होगा बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा लेख। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी 1976 में। नेक्स्ट, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है। दोस्तों उत्तर है सी ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। दोस्तों इसका उत्तर होगा डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन है ए संविधान की प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकारों में, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डी ए तथा सी दोनों में। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी ए तथा सी दोनों में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर है ए आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन है ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं, सी मौलिक अधिकार, डी कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी वाद योग्य नहीं। अनुच्छेद 37 के अनुसार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं, इसीलिए यह वाद्य योग्य नहीं है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? दोस्तों ऑप्शन है ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? दोस्तों ऑप्शन है अनुच्छेद 33, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 50। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ए अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? दोस्तों ऑप्शन है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, बी सामान्य न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सी समान आचार संहिता, डी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी समान आचार संहिता। समान आचार संहिता को संशोधन द्वारा शामिल नहीं किया गया है, यह मूल संविधान में अनुच्छेद 44 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है?
ऑप्शन है ए मद्य निषेध, बी गौ संरक्षण, सी पर्यावरण संरक्षण, डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। दोस्तों उत्तर होगा डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी मुफ्त कानूनी सलाह। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 39 कॉम में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? दोस्तों ऑप्शन है संविधान निर्माण के समय, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 42वें संविधान संशोधन में, डी 41वें संविधान संशोधन में। दोस्तों इसका उत्तर होगा सी 42वें संविधान संशोधन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अयंगर समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, डी ठक्कर समिति। दोस्तों इसका उत्तर होगा सी स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी अनुच्छेद 51 क में यह शामिल है। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किस में किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार, डी मूल कर्तव्य। दोस्तों इसका उत्तर होगा डी मूल कर्तव्य। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों ऑप्शन है ए डॉक्टर B.R. अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी सरदार पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी 6। दोस्तों संविधान सभा में प्रारूप समिति में B.R. अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य थे। अगर B.R. अंबेडकर को जोड़ेंगे तो सम्मिलित सदस्य 7 हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक को हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी सरदार पटेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों ऑप्शन है B.R. अंबेडकर, बी J.B. कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट,
भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है? दोस्तों ऑप्शन है ए, कनाडा के संविधान से, बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी, इटली के संविधान से, डी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 117, बी, अनुच्छेद 119, सी, अनुच्छेद 121, डी, अनुच्छेद 123। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 117। संविधान के अनुच्छेद 117 के 1, 2 व 3 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधि सहायता, बी, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, सी, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, डी, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। दोस्तों न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 में है, जबकि अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। नेक्स्ट, दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? दोस्तों ऑप्शन है ए, पहली अनुसूची, बी, दूसरी, सी, तीसरी, डी, चौथी। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए, पहली अनुसूची। नेक्स्ट, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है ए, 7वीं अनुसूची में, बी, 9वीं अनुसूची में, सी, 8वीं अनुसूची में, डी, 10वीं अनुसूची में। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, 9वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? दोस्तों ऑप्शन है ए, संघ सूची, बी, राज्य सूची, सी, समवर्ती सूची, डी, विशेष सूची। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत की संविधान की समवर्ती सूची में है? दोस्तों ऑप्शन है ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बी, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी, प्रति व्यक्ति कर, डी, निखात निधि। दोस्तों इसका उत्तर है ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। दोस्तों इसका उत्तर हो जाए भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी, 10वीं अनुसूची।
नेक्स्ट, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों ऑप्शन है ए सूची 1 केंद्र सूची में, सूची 2 राज्य सूची में, सूची 3 समवर्ती सूची में, डी तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी सूची 3 के समवर्ती सूची में। नेक्स्ट, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? दोस्तों ऑप्शन है ए 6ठी अनुसूची, बी 7वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। दोस्तों इसका उत्तर होगा बी 7वीं अनुसूची। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण के लिए। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन है ए नगरपालिका से, बी पंचायती राज से, सी केंद्र राज्य संबंध से, डी भ्रष्टाचार निवारण से। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी पंचायती राज से। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।